हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो ये सवाल देखते हैं। आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा फ्रिक्शन में छोटी छोटी बच्चे गलती कर देते हैं। ये कह रहा है, आपसे एक बार सवाल पढ़ते हैं। ए ब्लॉक इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विद वेलोसिटी वी ए, यानी कि किधर मूव कर रहा है? इधर। ठीक है। ऑन अ प्लैंक रिलेटिव टू द ग्राउंड, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस ब्लॉक की वेलोसिटी दे रखी है इस डायरेक्शन में। ठीक है। दूसरा, इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एंड द प्लैंक इज मूविंग अलॉन्ग एक्स। और प्लैंक कैसे मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस में, इधर डायरेक्शन में। ठीक है। तो प्लैंक तो इधर मूव कर रहा है, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ आपको। ये ऐसे है, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, ये हो गया तुम्हारा जो भी तुम्हारा ब्लॉक है। ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक तुम्हारा कुल मिला के ऐसे मूव कर रहा है इधर की साइड, और ये प्लैंक तुम्हारा ऐसे मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। ये V1 ले लो, इसको V2, या V प्लैंक लिख दो इसको, चलो ऐसे। और ये ब्लॉक। सवाल बहुत आसान है। ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैंने टॉप व्यू ले लिया। और टॉप व्यू कैसा दिखेगा? जो इसने ऑलरेडी डायग्राम तुम्हें बना रखा है, ये टॉप व्यू हो गया। ठीक है। तो अब हम इस टॉप व्यू के हिसाब से ही सवाल सॉल्व करेंगे। कुछ सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, जैसे आपकी टेबल हो, तो टेबल आप ऐसे मूव करा रहे हो, जो टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा है वो दूसरी तरफ मूव करा रहे हो परपेंडिकुलर। ऐसा समझ लो आपके सामने टेबल रखी हुई है, टेबल राइट में मूव कर रही है, ब्लॉक आपके फेस के सामने मूव कर रहा है। तो कुछ ये आपको फिर टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। आपके दिमाग में इमेजिनेशन बन गई होगी। चलो, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो, ये दोनों, ये ब्लॉक इसके ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा इधर? काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। रिलेटिव मोशन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में जो होता है वो क्या करता है? ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, जो तुम्हारा रिलेटिव मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि अगर आपका अगर आपका अगर आपका ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ग्राउंड है, समझो। आप 2D में ऐसे देखते हो, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये इधर मूव कर रहा है, ग्राउंड के रिलेटिव में। तो इस डायरेक्शन ये किधर मूव कर रहा है? लेट्स सपोज आई कैप। ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात करूं, यानी कि फ्रिक्शन के यूनिट वेक्टर की बात करूं, तो जो रिलेटिव है, अगर मैं इसको ए मान लूं, सो वी ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो तो इधर आएगा। ठीक है। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये डायरेक्शन आएगी। तो अगर मुझे ये निकालना है, यहाँ अब सेम चीज़ करेंगे, कुछ नहीं, रिलेटिव मोशन, यानी कि प्लैंक को रोक लो, यानी कि वी ए विद रेस्पेक्ट टू पी निकाल लो। सो वी ए विद रेस्पेक्ट टू पी, यानी कि वी ए माइनस वी पी। रिलेटिव कैसे निकालते हो? प्लैंक को रोक लेते हो और प्लैंक की स्पीड आप उल्टी डायरेक्शन में दे देते हो। तो सेम ही चीज़ है, इससे कर लो। वी ए कितना हो गया? 4J कैप। प्लैंक क्या हो गया? 3I कैप। हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो। ये तो वेक्टर आया, इसका यूनिट वेक्टर निकालो बच्चे। ए पी प्लैंक। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है? कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, -3I कैप। ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? -VAP कैप, यानी कि विल बी इक्वल्स टू 3I कैप -4J कैप। माइनस अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। 3I कैप -4J कैप, यानी कि सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल आसान था, लेकिन एक समझाने का, एक थॉट प्रोसेस का तरीका। क्योंकि फ्रिक्शन में क्या होता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। स्टैटिक डिपेंड करता है कैसे? नेट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये चेंज करता रहता है, लेकिन ये हमेशा रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। निकालने का तरीका वो मैंने पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको समझाया। फिर अगर ये किसी उसके ऊपर हो, ये भी मूव कर रहा हो, जैसे यहाँ पे टेबल थी या प्लैंक था, ठीक है, तो जो भी मूव कर रहा हो और जिसके ऊपर भी निकालना हो, उसकी जिस दूसरी सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी देख लो और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आप कुछ समझे होंगे, और मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, सॉरी अगली प्रॉब्लम में।